प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति 7.1 के 8वें प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा 8वीं सवाल दी गई है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदु P और Q इसके बीच की दूरी 10 दी गई है। हमें y का मान ज्ञात करना है। हमें बोला गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया गया 10। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है AB बिंदु के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, Q के निर्देशांक को P के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, Q के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया है 10 √x1 P के निर्देशांक को x1 y1, x1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान दिया गया है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया है -3, y2 का मान दिया गया है -y का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 10 बराबर, ये -10 में 2 घटाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए क्या हो जाएगा माइनस में कॉमन लेगा 3 + y हो जाएगा का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इस पार दधम्मा हो जाएगा 100, इस पार करनी हट जाएगी। तो लिखेंगे -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 + y का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। -8 का वर्ग 8 64 हो जाएगा प्लस इसका माइनस ओवर हो जाएगा प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर फार्मूले से तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² + b² प्लस 3 दूनी 6y। ये 64 इस पार जाएगा, इसमें घटेगा तो बचेगा 36 बराबर 9 + y² प्लस 6y। ये इस पार आएगा 36 से इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y² प्लस 6y। ये प्लस से इस पार आएगा तो माइनस होगा, -36 में +9 घटाएंगे हो जाएगा -27 बराबर 0। 27 कैसा खंड करना है, जोड़ने और घटाने पर 6 आए। 9 त्रिक 27 होता है, 9 में से 6 घटाएं, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। लिखेंगे y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा। इसमें लेंगे -3 तो हो जाएगा y प्लस 9। माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो गया, माइनस है यहाँ इसलिए प्लस हो गया। तो एक क्वेश्चन में लिखेंगे y -3, इसको और इसको एक क्वेश्चन में लिखेंगे, इन दोनों में से एक उतार लेंगे y प्लस 9 बराबर 0। तो हो जाएगा y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर -9। y के मान क्या हो जाएंगे 3 और -9, तो y का मान बराबर लिखेंगे 3 या -9। यही हमसे पूछा गया था। हमारी अगली सवाल दी गई है 9वीं, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदु P 5 - 3 और R x अक्ष से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरी
क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। इस सवाल में दिया गया है ये क्यू जो बिंदु है पी से और आर से समान दूरी पर है, अर्थात पी क्यू बराबर क्यू आर। शर्तानुसार इसमें यही कहा गया था कि पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, समदूरस्थ मतलब होता है बराबर। पी क्यू और क्यू आर के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों की करनी हट जाएगी, तो लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वर्ग करने पर करनी हट जाती है। P के निशांक को x1 y1 मानेंगे, Q के निशांक को x2 y2। 5 यहाँ लिखेंगे 5, 5 में से 0 उठाकर वर्ग करेंगे प्लस y1 को मान दिया गया -3, y2 को मान दिया गया -1, बीच में माइनस इसलिए हो जाए -1 का वर्ग बराबर यहाँ दिया गया Q के निशांक को x1 y1, R के निशांक को x2 y2। Q का मान हो जाएगा x1 का मान 0, x2 का मान कितना दिया गया x का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 का मान दिया गया 6 का वर्ग। ये 5 का वर्ग 5 × 25 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ोगे -4 हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा 4 × 4 = 16 प्लस 16। इधर करेंगे -x का वर्ग हो जाएगा प्लस x² बराबर, इसमें घटाएंगे माइनस हो जाएगा -5 -5 का वर्ग हो जाएगा 5 × 25 प्लस ये 25 से 25 कैंसिल हुआ तो x² बराबर हुआ 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा ±4। तो x का मान तो हो जाएगा x का मान बराबर 4 या -4। अब हमसे पूछा गया क्यू आर पी आर के बीच की दूरी। क्यू आर के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोला गया है क्यू आर, इसको मानेंगे क्यू के निर्देशांक को x1 y1, आर के निर्देशांक को x2 y2। लिखेंगे 0 माइनस x मान कितना आया 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 का मान दिया गया है 1 और y2 का मान दिया गया है 6 का वर्ग, -4 का वर्ग हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 16, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ये घटाएंगे -5 -5 का वर्ग हो जाएगा 5 × 5 = 25, जोड़ेंगे हो जाएगा √41 मात्रक। हमसे और पूछा था क्या चीज़, पी आर भी ज्ञात कीजिए। पी आर के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा पी के निर्देशांक को x1 y1, आर के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। लिखेंगे अंडर में x1 का मान हो जाएगा 5, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान दिया गया 5, x2 का मान दिया, x मान कितना आया 4, चाहे 4 रखें चाहे 5, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा
+4 रख रहे हैं तो वर्ग प्लस y1 का मान दिया गया -3, y2 का मान -6 हो जाएगा वर्ग, घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा -9 का वर्ग 9 81, तो जोड़ेंगे हो जाएगा 82, इसको लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ x का मान कितना रखे थे 4, अगर हम x का मान माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P R के बीच की दूरी, यहाँ रख रहे हैं x मान -4, P के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, R के निर्देशांक को x2 y2, लिखेंगे 5 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, वर्ग प्लस कितना हो जाएगा -3 -6 का वर्ग हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 9 9 81, तो इसको लिख सकते हैं 81 गुणे 2, इसका 9 का वर्ग 9 √2 मात्रा के ही आंसर हुए। हमारी अगली सवाल 10वीं दी गई है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, अर्थात ये जो बिंदु इसको माने a, इसको माने है a बिंदु, इसको माने b, इसको माने c, तो ये जो c बिंदु है a से b से समान दूरी पर है शर्तानुसार। कहने का मतलब ये हुआ AC बराबर CB के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों की करनी हट जाएगी, हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ दिया गया AC, A बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, C के निर्देशांक को x2 y2, यहाँ है 3, x1 मान दिया गया 3, y2 का मान दिया गया है नहीं, x1 का मान 3, x2 का मान x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान दिया गया 6, y2 का मान दिया गया है y का होल स्क्वायर बराबर x1 का यहाँ C B दिया, C के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, B के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे, हो जाएगा x माइनस ये माइनस है, सूत्र में भी माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा प्लस 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के फार्मूला से, इस फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर माइनस होने पर यहाँ माइनस हो जाता है, इससे तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से 3 त्रिका 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 दूनी 12y बराबर, इसको तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 b स्क्वायर में 4 दूनी 8y, x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों पक्षों में समान चिन्ह रहने पर कट जाता है, 9 प्लस है यहाँ भी प्लस कट कैंसिल हुआ, y स्क्वायर ये y स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये माइनस 6 है इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 6 12x
ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस 12 में 8 घटाएंगे हो जाएगा 4y। ये 36 है, ये 16 है, बड़ा इस पार आएगा तो माइनस 36 में 16 घटाएंगे हो जाएगा 20। पूरे समीकरण में 4 से भाग करने पर, जब 4 से भाग करेंगे 4 3 12 x हो जाएगा प्लस 4 1 4 बराबर 4 5 20। यही x y में संबंध प्राप्त हुआ।